हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। आज मैं क्लास 10th के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप का एक नया क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दिख जाएगा। आप पिछले पेपर भी देख सकते हैं, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि द्विघातीय समीकरण के मूल बराबर हों। के का मान ज्ञात करना है जिसमें क्या है, उसके मूल बराबर हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक द्विघातीय समीकरण दी गई हो तो उसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें हमसे पूछ रहा है कि हमें के का मान ज्ञात करना है और ये भी दिया गया है कि इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एक बार इसको जाने से पहले ज़रूर देख के जाना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो, हमें दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 क्वेश्चन है हमारा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम आप जितने नीटली काम करोगे ना बच्चों, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो इस बात का भी ध्यान देना। रफ कार्य सारे पीछे करना। कुछ बच्चों की आदत होती है उसी के बगल में सारा सब कुछ कर देते हैं, जिससे आपके पेपरों में ना नंबर कट जाते हैं, ये याद रखना। तो हमें क्वेश्चन दिया था, देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। अब हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे मूल इक्वेशन से। तो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर किससे, सामान्य समीकरण से, जनरल इक्वेशन से। क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 होती है ना, बताया था। ax² प्लस bx प्लस c होती है क्या, जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण। अब इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिलता है, क्या मिलता है, अब हमें क्या मिला, a की वैल्यू कितनी मिली, देखो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, कितनी मिली, x के आगे b और x के आगे यहाँ क्या है k, और c की वैल्यू हमें यहाँ से मिली कितनी 3। और ये चीज़ याद रखना, जो भी हम संख्याएं ले लें उनको चिन्ह सहित लेते हैं, मतलब कि साइन सहित लेते हैं। इसमें प्लस प्लस था इसलिए मैंने आगे से कोई साइन नहीं लगाया। अगर -3 होता तो c की वैल्यू कितनी आती, -3, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है द्विघातीय समीकरण के मूल बराबर हैं जब मूल बराबर होते हैं तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे हम सूत्र b² - 4ac = 0, ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। b² k का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू कितनी है 2 × c की वैल्यू कितनी है 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k² - 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 = 0। अब k की वैल्यू निकालने के लिए k हमें क्या चाहिए, माइनस का 24, इधर साइड ये तो प्लस का 24 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, √24। और जो ये हमने अंडरूट लिया ना, इसके आगे प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। तो हमारे पास 24 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ब्रैकेट के अंदर आता है हमारे पास क्या, 2 × 2 × 2 × 3 आता है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें 2 कॉमन आ रहे ना 2, तो 2 इसके बाहर होता है, कहा मैंने, प्लस माइनस अपॉन 3 × 2 = 6। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। समझ में आया इतना। अब इसी का देखते हैं एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। इस सीरीज़ को मैं आपके पेपरों तक पूरा करूँगी और मैं उसमें आपको हर दिन वही क्वेश्चन बताऊँगी आज से, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं।
तो आइए आगे को स्टार्ट करते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन हमने लिया sin a इक्वल्स टू 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी पेपरों में कितने नंबर का पूछा जाता है? 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं और मैं आज भी बता रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज़ बता रही हूँ तो उसमें बताना तो ज़रूरी है ना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, हमें साइन की वैल्यू दी गई है कितनी? साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4। अब मैंने आपको पहले बताया था शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए हमें क्या याद करना होता है? LAL KA लाल बट्टा कक्का, जिसमें ये क्या था? साइन की वैल्यू थी, ये कॉस की, और ये किसकी? टेन की वैल्यू थी। अब हमें साइन ए इक्वल्स टू क्या मिला? साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया? L/K, लंब बट्टा कर्ण कितना दिया गया है? 3/4, जिसमें लंबाई कितनी है? 3 और कर्ण कितना है? 4। अब हमें किसकी ज़रूरत है? आधार की। इसको निकालना है। तो इसको हमने माना लेट a इक्वल्स टू x। कितना ले लिया इसको हमने? x ले लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आगे क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है बोला मैंने? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार क्या है हमारे पास? BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। ठीक है। अब AC का स्क्वायर कितना है हमारे पास? 4। AC कितनी है हमारे पास? 4 का स्क्वायर हो गया। BC हमने लिया था कितना? आधार कितना माना था मैंने? BC x कितना माना था? x प्लस AB कितना है हमारी लंबाई? वो कितनी है? तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। अब ये आया 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। ठीक है। अब हम x स्क्वायर को इधर साइड ले गई मैं, और 16 अगर हम प्लस को इधर साइड ले गए, प्लस को इधर से 16 के साथ ले गए, तो ये कितना आ गया? -9। अब हमारे पास क्या आया? x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 16 में से 9 गया तो 7। कितना आ गया? 7। अब इसी को हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? √7, क्योंकि x स्क्वायर को हटाया तो हमारे पास क्या मिला? वहाँ √7 मिल गया। ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ √, में चले गया। अब हमें इसकी वैल्यू देखो कितनी मिल गई? √7। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है cos A और tan A। तो cos A की वैल्यू होगी, cos A इक्वल्स टू होता है, ऊपर वाले में लाल बट्टा कक्का में आया था, आधार अपॉन कर्ण। तो cos A इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, आधार कितना मिला हमें? 7 अपॉन कर्ण कितना मिला हमें? 4। और ऐसे ही हमें दूसरी चीज़ निकालनी है, क्या? tan A। क्या निकालना था दूसरा? tan A, जहाँ tan की वैल्यू होती है L/A, लंब बट्टा आधार। तो tan A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? लंब हमारे पास आया 3, आधार हमारे पास कितना है? 7। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। इससे आगे का क्वेश्चन मैं आपको कल को बताऊंगी, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है।